अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शेयर डायरी और मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। आज की वीडियो मैं अपनी फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए बना रहा हूं और उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो जिनको ये पता नहीं कि फार्मासिस्ट होते क्या हैं और हम फार्मासिस्ट से क्या खदमात ले सकते हैं। तो मेरी दिल गुजारिश है कि आप इसको एंड तक सुनें और समझें कि फार्मासिस्ट क्या है, मेरे अद्वियात क्या क्या चीज़ है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि और वजह ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी से वो लोग जो वो रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि हमने नया ड्रग से लाइसेंस अप्लाई करना है, ये क्या बला है और किस पोर्टल पर अप्लाई करना है, या ड्रग इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं तो वो क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, और या वो ये कहते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप अपनी फार्मेसी की चीज़ें रेडी रखें, तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं है। कभी वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट मेडिसिन के बारे में या कंट्रैक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं नई जॉब हुई है कि तो इसका हम क्या करें, ये जॉब एनएमएस क्या होती है। कभी वो पूछते हैं कि फार्मेसी मैनेजर क्या है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि जितनी तरक्की हुई है, जितनी चीज़ें फार्मेसी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली मैं पंजाब से बात करूं और पंजाब के हवाले से बात करूंगा, जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है उससे हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी भी अभी तक सही वाकिफ़ नहीं है। तो मैं इसलिए कि जितने भी हमारी फार्मासिस्ट हैं वो ये क्या कर सकते हैं, किस किस तरह की जॉब कर सकते हैं और कहाँ कहाँ फार्मासिस्ट का रोल है। और मैं साथ ये भी निशानदेही करना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या है, और फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ गलत है या वो अपनी सर्विसेज कहाँ ठीक नहीं दे रहा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जिनके बारे में उनको सोचना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा जाता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब में चले गए, आपने पीपीएससी क्लियर किया, ये नौकरी आई, आपने हमें गाइड किया, तो लेकिन हम कब कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में ये जो कम्युनिटी की तरफ से सवाल थे, और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी कम्युनिटी को बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मरीज़ मेरे और मेरे फॉलोअर इसलिए देखें और समझें कि मेडिसन को डील करने वाले फार्मासिस्ट मेरे अद्वियात जिनका मेडिसन से लेना देना होता है, मेडिसन की पैदाइश से लेकर मौत तक, इंडस्ट्री में दवाई कैसे बनती है, कौन बनाता है, फार्मासिस्ट बनाता है, मेरे अद्वियात बनाता है। जहाँ जहाँ से चलती है, जहाँ जहाँ स्टोर होती है, जहाँ जहाँ बिकती है, जो चेक करते हैं फार्मासिस्ट और इस्तेमाल करवाते हैं। और अगर वो मेडिसिन को मसला कर जाए, एंटीडोट बताना है, उसका यूज़ करवाना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल फार्मासिस्ट बताता है। तो इसलिए फिर हम गवर्नमेंट जॉब से शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। और गवर्नमेंट हमारे जो महकमा सेहत है वो दो तरह से है, उसकी तकसीम हुई हुई है। एक बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, और दूसरे को बोलते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल या स्पेशलाइज एंड टीचिंग हॉस्पिटल और स्पेशलाइज एंड टीचिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल टीचिंग डिपार्टमेंट। इसमें ये होता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो स्पेशलाइज केयर में आते हैं, और डिस्पेंसरी से लेकर बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर और नॉन टीचिंग डीएचयू हॉस्पिटल, ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में आते हैं। तो इस तरह से इनकी तकसीम है। जैसे हमारी पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो है वो स्पेशलाइज हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर है, और जो हमारा चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस, ड्रग इंस्पेक्टर और ये जो मामलात हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के अंडर आते हैं। और फार्मासिस्ट को गवर्नमेंट जॉब में शुरू में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर लेता है, तो ये इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी का। और इसके बाद एक्सपीरियंस की बेस पर हम आगे जाते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी है। हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं टीचिंग नॉन टीचिंग, पीपीएससी के थ्रू फार्मासिस्ट भर्ती होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए भर्ती होते हैं, वो फार्मासिस्ट भर्ती होते हैं हमारे पंजाब में। उसके बाद फिर इनकी तकसीम होती है एक्सपीरियंस बेस पे कि 1 साल तक के लिए नॉन टीचिंग डीएचयू और टीएचयू में 1 साल तक के लिए इनको काम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये आयल हो जाते हैं कि इनका ट्रांसफ़र बतौर ड्रग इंस्पेक्टर हो सके, या ये 3 साल काम करते हैं नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में, तो फिर टीचिंग हॉस्पिटल के लिए ये आयल हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हो जाता है।
इस तरह हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी में भी इतना कुछ एक्सपीरियंस और कुछ शराइत होती हैं, उसके तहत उनको वहाँ पर पोस्ट किया जाता है। लेकिन PPSC के थ्रू जब भी रिक्रूटमेंट होती है तो सिर्फ बतौर फार्मासिस्ट लेते हैं BS-17 में, और फिर मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। और जो सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, इसके अंदर भी 3 तरह से लोग काम करते हैं। क्लिनिकल जो 4-5 लोग हॉस्पिटल में होते हैं, उनमें से जो सीनियर होते हैं और डिपार्टमेंटल पॉलिसी के मुताबिक उनके जो एक हेड होते हैं इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, उनको फार्मेसी मैनेजर बोलते हैं। उसके बाद जो MPhil या हायर क्वालिफिकेशन वाले एक फार्मासिस्ट को हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट और फार्मेको विजिलेंस ऑफिसर का रोल देते हैं, और वही क्लिनिकल फार्मासिस्ट या अलग से हम ड्रग इंस्पेक्टर भी नॉमिनेट करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल ड्रग इंस्पेक्टर होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बैठकर वो जो सरकारी मेडिसिन होती हैं सप्लाई, उनको ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के लिए भेजना, उनकी सैम्पलिंग करना, एक्सपायरी चेक करना, और हॉस्पिटल के अंदर जो लोकेशन है उसके अंदर वो अपनी F2J पावर्स इस्तेमाल करते हैं। और जो फार्मेसी मैनेजर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम क्लिनिकल वर्क है, और वो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करके अपनी मेडिकेशन चार्ट को रिव्यू करते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन को देखते हैं, स्टोरेज कंडीशन को देखते हैं। इसी तरीके से जो फार्मेसी मैनेजर हैं वो प्रोक्योरमेंट, परचेज़, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री इसमें, और ड्यूटी रोस्टर वगैरह ये उनका काम होता है। तो इस तरह से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी का इसलिए भी पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी को ये नहीं पता होता कि हमने फार्मेसी बनानी है तो अब हम क्या करें। वो फिर किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि कोई पोर्टल है ऑनलाइन, आप उस पर हमारा अप्लाई करें, हमें बताएं कि हम क्या करें। जब वो ड्रग इंस्पेक्टर की PF से पूछते हैं या ड्रग इंस्पेक्टर साहब से टाइम लेते हैं। तो मेरी आपकी फार्मासिस्ट कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि जो डेवलपमेंट हो रही हैं उस चीज़ों को, गूगल है, आप गूगल करें, पूछें, सीखें, वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने गाइड किया हुआ, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने आकर हमारी सफाई चेक करनी है, हमारी वारंटी चेक करनी है, वारंटी होती क्या है, वारंटी को पढ़ते कैसे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि सेल परचेज रिकॉर्ड क्या होता है, परचेज कहाँ से कर सकते हैं, मेडिसिन को कैसे रखते हैं, मेडिसिन के लिए शेड्यूल H क्या है, फिर शेड्यूल B, D और G क्या हैं, कौन सी मेडिसिन हम स्टोर वाले मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते और फार्मेसी पे रख सकते हैं, ड्रग रूल 2007 क्या हैं, उसकी अमेंडमेंट्स क्या हैं, फिर बोर्ड किस तरह का होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, वहाँ पर फार्मेसिस्ट का काम किया है। ड्रैप के एक्ट के अंदर फार्मेसी सर्विसेज जो मेंशन है, जो हमें अलाउ कि हम कम्युनिटी फार्मेसी पे बैठ के दें, क्या हम वो हमें आती हैं? तो ये नहीं आती होती। आपने कल को फ्यूचर का ड्रग इंस्पेक्टर बनना है या आपने फार्मेसी पे रहना है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे फार्मासिस्ट हर तहसील में या टाउन में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो ये चीज़ें चेक करता है और आपको आनी चाहिए। उसके अलावा हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, उसके अंदर एक सेक्रेटरी DQCB, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है, और वो जो सेक्रेटरी साहब होते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं, और वो उस ज़िले के जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, और आपके मेडिकल स्टोर फार्मेसी की अप्लाई करने के लिए आप उनको एप्लीकेशन देते हैं, वो सारा प्रोसीड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो PQCB से भी, हायर अथॉरिटी से भी, चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस साहब से भी, और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिप्टी कमिश्नर DC, उनसे भी कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो मंथली मीटिंग होती है उसको भी वो अरेंज करते हैं। तो हमारे फार्मासिस्ट डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में भी होते हैं। इस तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अंदर भी एक मेन स्टोर होता है, और वहाँ पर भी हमारे एक फार्मासिस्ट होते हैं जो सारी मेडिसिन की स्टोरेज और बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं। DQCB में काम होता है, प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम है, और बहुत सारे फार्मासिस्ट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे या रेगुलर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी में बतौर एनालिस्ट आप हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की मेडिसिन, प्राइवेट दवाइयाँ जो टेस्टिंग के लिए आते हैं उन्होंने एनालाइज करना होता है, तो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और बाकी प्रोफेशन के लोग भी काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल DG ड्रग कंट्रोल ऑफिस है, चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी जो ओहदे हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे फार्मासिस्ट। इस तरीके से हमारे पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है जो रजिस्ट्रेशन का, प्राइसिंग की और बाकी मामला देखती है, इवन के अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्यो और हर्बल की इन्वेस्टमेंट को देखती है, वो चीज़ें करती है, इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है,
मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करती है, उसमें जो हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। इवन कि अब हमारे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हमारे फार्मासिस्ट भर्ती हो चुके हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एंटी क्वैकरी सेल में और बाकी जगह पर वो हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो PHC एक्ट 2010 वो भी आना चाहिए, ड्रग रूल 2007 भी आना चाहिए, ड्रग एक्ट 1976 भी आना चाहिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में होते हैं, इन्वेंट्री को और परचेज प्रोक्योरमेंट को देखते हैं, हम पेपरा रूल्स और पेपरा एक्ट भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी हमें समझ होनी चाहिए, हमारा PHC में हमारे लोग काम कर रहे हैं। इस तरह फिर हमारे जो हॉस्पिटल हैं उसमें न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के नाम से सर्विसेज मुतारफ़ करवाई गई हैं, जिसमें न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में कभी जहाँ पर कोई क्लर्क या अकाउंटेंट काम करते थे, वहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, क्वालिटी ऑफिसर, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर, तो ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर NMS में क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर और प्रोक्योरमेंट, इन सीट के लिए फार्मासिस्ट एलिजिबल हैं, वो आयल हैं, वो कर सकते हैं। रिसेंटली अभी भी वहाँ पर हमारे लोग भर्ती हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि हमारी कम्युनिटी के लोग, वो स्टूडेंट, फैमिली के स्टूडेंट, फार्मासिस्ट जो जिनके ये सवाल होता है कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ अप्लाई करें, तो उनको जहन में हो कि NMS की जो सीट्स हैं वो खुद जो है NTS के थ्रू आ रही होती हैं, और जो दूसरी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वगैरह है वो अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खुद रिक्रूट कर रहे होते हैं, और बाकी की सीट्स हमारे पास आती हैं PPSC के थ्रू। और याद रखें कि हमें लोग बाज़ वक़्त फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ये हैं, तो अब कोई ड्रग कंट्रोलर आ गए हैं। तो याद रखें कि हमारे 17 स्केल में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं, जो एरिया बड़ा और जो लोग 18 स्केल पे होते हैं उनको डिप्टी ड्रग कंट्रोलर बोलते हैं, और जो 19 स्केल पे हैं उनको ड्रग कंट्रोलर बोलते हैं, और जो 20वां स्केल है उसमें चीफ ड्रग कंट्रोलर और डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, इस तरह के ओहदे होते हैं। और जो 18 स्केल के हमारे सेक्रेटरी DQC भी होते हैं, उनको सेक्रेटरी DQC भी बुलाते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ नाम हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इन सर्विसेज के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आप तैयारी भी करें, पढ़ें भी सही। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए मैं मज़ीद आपको वीडियोस देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।